पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, लेकिन तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही हनुमान कहते हैं। दुनिया में असंभव क्या है? ना ना ना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज साधारण से गांव में प्रगटे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के राजा ग्राम में प्रकट हुए श्री तुलसीदास जी महाराज। जन्म लिया, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और बचपन से ही अनाथ हो गए। कोई नहीं है। बड़े हुए, पढ़ने के लिए काशी गए, पढ़े, बड़े हुए तो दीनबंधु पाठक की कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विवाह हुआ तो पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि पूछो ही मत। अच्छा, बुरा ना मानना, हंसी वाली बात है, विनोद की। कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है। हाँ, बोलो सीताराम। हाँ, मतलब इसका मतलब आप लोग गलत मत लेना, ऐसा अक्सर हमने अनुभव किया है। हमें एक आदमी यहीं कवर्धा का मिला, चंगीलाल, हमसे बोला गुरुजी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है। हमने कहा किसकी महिमा है? बोले बा, तुलसीदास जी की पत्नी ना डांट लगाती ना तुलसीदास बन पाते। हम कहा बात तो सही कही, पर हमने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कहा कवर्धा के चंगीलाल, अगर पत्नी की डांट से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग तो डांट नहीं हाथ भी खा जाते हैं। खैर, आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे। यहां छत्तीसगढ़ की जो माताएं हैं वो बुरा ना मानना, क्योंकि 2-3 घंटा हमें रुकना भी है अभी। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ, पत्नी के प्रेम में पागल हो गए। एक दिन मायके से लेने के लिए परिवार वाले आ गए, पत्नी चली गई। आप तुलसीदास जी गाय चराने के लिए गए थे, लेकिन नहीं रहा गया। रात को ही वापस आकर के पत्नी के घर मायके में, जहां गई थी ससुराल, तुलसीदास जी चले गए पीछे पीछे। रात का समय, भयंकर नदी आई हुई थी, लेकिन मन में था चाहे जो हो जाए हमें तो पत्नी से मिलना ही मिलना है, ऐसा मन में भाव जागा। पार कैसे हो? नाव का कोई सहारा नहीं, एक मुर्दा बहा चला आ रहा था, उसी मुर्दे को पकड़कर तुलसीदास जी पार हो गए। उस पार पहुंचे, पत्नी के घर पहुंचे। पत्नी ने कहा महाराज इतनी रात को कहां? तुलसीदास जी बोले तुम्हारे बिना हमारा जी नहीं लगता है। शादीशुदा लोगों की एक हालत होती है, खैर हमारा अनुभव तो नहीं है, लेकिन दूसरों का अनुभव हम शेयर कर सकते हैं। तो शादी, हाँ भाई ये भी इन लोगों को बताना जरूरी है कि गुरुजी कहीं अपना अनुभव तो नहीं बता रहे, तो पहले ही उसको क्लियर कट कर दिया अपन ने। तो दूसरों का अनुभव है, हमारा तो नहीं है। जिसका विवाह होता है उससे पत्नी पहले साल में चंद्रमुखी लगती है, चंदा जैसा चेहरा, उसको चंद्रमुखी कहते हैं। लेकिन 1-2 साल बीतने के बाद वही पत्नी जो चंद्रमुखी लगती थी फिर भद्रमुखी लगती है। तो जहां छोटे छोटे पैया पप्पू पुआव है, तो जो चंद्रमुखी और भद्रमुखी लग रही थी, तो जहां 3 साल बाद उन्होंने कहा कि सब्जी ले आना, वही ज्वालामुखी लगती है। बोलो सीताराम। अब ऐसा बोले तो कोई बुरा मत मानना, यहां कुछ नेता भी बैठे हैं, पर नेता बुरा ना माने, बात है तो बोल देनी चाहिए। अक्सर इंसान नेता और पत्नी बहुत दिमाग लगाकर चुनते हैं, लेकिन चुनने के बाद ये किसी की नहीं सुनते। ऐसा हम नहीं कहते, जनता कहती है। हमारा गुरु का काम तो बताना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हा हा हा। तो तुलसीदास जी प्रेम के चक्कर में पड़ गए पत्नी के। पत्नी ने कहा हे नाथ, प्राणनाथ, आप हमारे हाड़ मांस के शरीर के पीछे इतने पागल हो, इससे आधा भी ध्यान
अगर तुमने भगवान का रखा होता तो आज प्रभु श्री राम मिल गए होते। और देखो, एक सज्जन हमसे कह रहे थे, गुरुजी बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? हम तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट भगवान की कथा रोज सुननी चाहिए। क्यों? 2 पल भी भगवान का नाम सुन लो तो करोड़ों पाप भगवान का नाम कान में जाने से मुक्त हो जाते हैं। बोलो सीताराम। तो बोले महाराज आपने आधा भी भजन किया होता भगवान मिल गए होते। तुलसीदास जी ने प्रण कर लिया, हाथ जोड़कर पत्नी से कहा, धन्य है तू, आज तू हमें पत्नी नहीं गुरु नजर आ रही हो। क्यों? आपने हमें भगवान का रास्ता बतला दिया। और तुलसीदास जी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। रोते रोते हाथ जोड़कर, एक जगह तो ऐसा हमने लिखा पाया कि तुलसीदास जी ने पत्नी को दंडवत किया, कहा तै मोरी तिरिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो, धन्य हो आपने हमको ज्ञान दिया, भगवान से मिलाने का रास्ता बता दिया। और तुलसीदास जी ने पत्नी को धन्यवाद दिया और तुरंत भगवान के मार्ग पर चल पड़े। फिर घर नहीं गए, सीधा बाहर निकल पड़े। मेरे प्रियजनों, अयोध्या में रामचरितमानस लिखी वह रामायण जो हम आज लोग आप लोग गा रहे, जहां भारत सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं पहुंच पाए, लाइट नहीं पहुंच पाए, वहां तुलसीदास जी की राम कथा जरूर पहुंची है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जरूर गई। और कोई ऐसा हिंदू होगा जिसे रामचरितमानस की एक चौपाई याद ना हो, कुछ याद हो या ना हो, और एक चौपाई सब हिंदू गाते, मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। हाँ, बाहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो अच्छा, ये चौपाई किसी को ना भी याद होगी तो ये वाली होगी, प्रभास नगर की जय सब भाजा, प्रभास नगर की जय सब भाजा, हृदय रागे कौशलपुर राजा, हृदय रागे कौशलपुर राजा। तो भैया तुलसीदास जी ने ऐसी रामचरितमानस की रचना कर दी। अब रामायण की रचना तो हो गई, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन असंभव को संभव करके तुलसीदास जी ने दिखाया। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये संस्कृत में नहीं है हिंदी में है, ब्राह्मणों ने कहा। क्यों? और भगवान की भाषा है देव भाषा, इसलिए तुलसीदास जी की रामायण मान्य नहीं होगी, ऐसा काशी के विद्वानों ने कहा। तुलसीदास जी कुछ नहीं बोले, असंभव को उन्होंने संभव कैसे कर दिखाया। बोले हमारा भरोसा है, ये राम कथा राम जी ने लिखवाई है, वही इसको प्रमाण पत्र देंगे। ब्राह्मण बोले हम परीक्षा लेंगे। तुलसीदास जी बोले ले लीजिए। आहा, फिर परीक्षा कैसी हुई जरा सुनिए। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में काशी में रामचरितमानस को रख दिया गया, उसके ऊपर 18 पुराणों को रखा, 4 वेदों को रखा, 6 शास्त्रों को रखा, दरवाजे को बंद कर दिया। अगर इसमें एक हस्ताक्षर शंकर जी के हो जाएंगे या ये ऊपर आ जाएगी तो प्रमाणित मानी जाएगी। ताला लगा दिया। तुलसीदास जी हाथ में माला लेकर रोने लगे।
आंखों में आंसू भर करके राम जी से कहने लगे, हरि जी, हरि जी, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिना कौन हमारो, 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 राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, राखो लाज राखो लाज हमारी गिरधारी, 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 राखो लाज। तुलसीदास जी कहते, ना हम जाने पूजा व्रत जप, ना जाने बंधना, ना हम जाने पूजा जप तप, ना जाने बंधना, तुम ही मेरे सर्वस्व स्वामी, सर्वस्व स्वामी, तुम ही मेरे सर्वस्व स्वामी, तुम ही मेरे सर्वस्व स्वामी, मैं मूर्ख कल कामी हो, मैं मूर्ख कल कामी, हमारी लाखो लाज हमारी गिरधारी, लाखो लाज हमारी गिरधारी, लाखो लाज हमारी गिरधारी, लाखो लाज हमारी लाज को रख लो। तुलसीदास जी रोने लगे, लेकिन ब्राह्मणों ने कम नहीं किया। पता है क्या किया? तुलसीदास जी की राम कथा को चुराने के लिए चोरों को भेज दिया। चोर चुराने आए, लेकिन घटना घट गई। क्या? चोरों ने देखा जिस मंदिर में रामचरितमानस बंद है उसके दरवाजे पर 2 पहरेदार लगे, लेकिन पहरेदार कोई और नहीं, हाथों में धनुष बांध लिए, पीतांबर पहने हुए हैं, बड़े बड़े बाल हैं, आहा हा, बड़ा बलिष्ठ शरीर है। उन पहरेदारों को देखकर चोरों ने चोरी करना बंद कर दिया। अब वो कोई और नहीं, स्वयं राम और लक्ष्मण ही पहरेदार बन गए। सुबह हुई और प्रातः काल जैसे ही विश्वनाथ जी का पट खोला गया, रामचरितमानस 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में सबसे ऊपर रखी हुई, और उसमें भगवान शंकर के हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम। आहा हा, ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद जितनी वाल्मीकि रामायण प्रिय नहीं है, उससे ज्यादा लोकप्रिय श्री रामचरितमानस है। बोलो सीताराम। ये कैसे हुआ? पूछिए कैसे हुआ? असंभव को संभव भगवान की भक्ति से कर दिखाया। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, तुम भी अगर कुछ असंभव मानते हो तो घबराओ मत, अपना पुरुषार्थ करो और कर्तव्य करो, तुम्हारा सब कुछ संभव हो जाएगा। हनुमान जी महाराज तो दुर्गम काज जगत के जेतु, दुर्गम काज जगत के जेतु, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे
देखो प्रियजनों, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। संसार का दूसरा नाम है समस्या। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। संसार का, जहां हम रहते तुम रहते, इसका दूसरा नाम है समस्या, और भगवान का दूसरा नाम है समाधान। क्या नाम है? समाधान। तुम्हें समस्या हो, घबराना मत। भगवान के मंदिर में जाकर तुम ये मत कहो प्रभु समस्या विकट है, समस्याओं के पास जाकर कहो मेरे हनुमान जी निकट हैं। हाँ, और भगवान निकट होंगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका करने वाला, हाजी या नाजी, जोर से बोलो। इसीलिए दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तो कुछ लोग प्रश्न करेंगे गुरुजी, भगवान का हो जाने के बाद कई बार उल्टा हो जाता है। देखो, जो होता अच्छे के लिए होता है, उल्टे में भी नाराज मत हो। कई लोग ऐसे होते हैं, हे हनुमान जी हमारी शादी हो जाए, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब शादी नहीं हुई तो लड्डू कैंसल है, मतलब भगवान को भी घूस दे रहे। महाराज हम तो हनुमान जी की बहुत भक्ति करते रहे, जिससे हम शादी चाहते थे उससे हुई नहीं, हमें तो हनुमान जी से भरोसा उठ गया। ठटरी के बारे नक कटा। अरे तुम सोचे कछु और हो, प्रभु सोचे कछु और, हम सोचे कुछ और है, भगवान ने कुछ और सोच रखा। भगवान जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, भगवान का हर काम अच्छा होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, अच्छा होता है। हम तुम्हें एक घटना बता रहे। एक यहीं छत्तीसगढ़ का राजा था टिल्लू गुरु। यहीं छत्तीसगढ़ का एक राजा बेमेतरा का, बहुत पुरानी बात, पूर्व जन्म की। बेमेतरा का टिल्लू गुरु राजा था। राजा का मंत्री बहुत समझदार था। एक दिन राजा सलाद काट रहा था, सलाद काटते काटते राजा का अंगूठा कट गया, अंगूठा अलग हो गया। पीछे से मंत्री बोला जो होता है अच्छा होता है, बढ़िया हुआ। राजा का दिमाग खराब कि हमारा तो अंगूठा कट गया, ये कह रहा है अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने कहा इस मंत्री को जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। मंत्री बोला अच्छा हुआ। राजा बोला बड़ा पागल है, कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया इसका, है? जेल में डालने पे भी अच्छा कहता है। राजा मिलने गया, क्यों 2 दिन जेल में हो गए, नानी याद आ गई? नहीं नहीं, जो होता है अच्छा होता है, अच्छा हुआ। राजा ने कहा अच्छा, डले रहो जेल में। उस मंत्री को जेल में ही डाले रहे। राजा एक दिन शिकार खेलने वन में गया, वहां पर डकैत रहते थे। डकैतों ने अकेला राजा को देखकर पकड़ लिया। राजा पकड़ गया और डकैतों का जो सरदार था उसने काली माता से प्रार्थना की थी कि अगर हमारे बेटा होगा तो हम नर की एक बलि चढ़ाएंगे। अब किस नर की बलि चढ़ाएं? तो डकैतों ने राजा को ही बलि देने के लिए पकड़ लिया। अब राजा को खूब खिलाया पिलाया गया और काटने के लिए लाया गया। तलवार रखी और जैसे ही काटने के लिए लाया गया, सोई वहां के पंडा जी ने कहा जरा शरीर में देखो कोई अंग भंग तो नहीं है, अंग भंग बलि नहीं चलेगी। पूरा शरीर तो ठीक था, अंगूठा कटा था। तो ही पंडित जी बोले, जो पंडा जी थे काली माता के, ये बलि नहीं चलेगी, ऐसा आदमी चाहिए जिसका कोई अंग कटा ना हो। राजा मन ही मन बोले ठीक में सच में अच्छा हुआ। राजा वापस आया, मंत्री के पास भागा भागा जेल में मिलने गया। बोले बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सही कह रहे थे, जो होता अच्छे के लिए। आज अगर हमारा अंगूठा ना कटा होता तो आज हम बिल्कुल ही कट गए होते, गर्दन कट जाती, अंगूठा ना कटा होता। लेकिन राजा बोले एक बात बताओ, हमारा तो अंगूठा कटा सो अच्छा हुआ, हम तो मौत से बच गए, लेकिन तुम जेल गए, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोले हुजूर हमारा तो तुमसे और ज्यादा अच्छा हुआ। राजा बोले क्या अच्छा हुआ? बोले हुजूर आप जहां जाते हम वहां जाते, जहां राजा वहां मंत्री। आप पकड़े जाते सो हम भी पकड़े जाते। आप तो अंगूठा कटे के चक्कर में बच जाते, हम आओ सो कटवा हो जातो। इसलिए जो होता है अच्छा होता है। इसलिए मेरे पागलो, अरे राजी हैं हम उसी में, भगवान से कहो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम
रजा है, राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में बोलो जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में बाबा, राजी है हम उसी में, ओ बाबा राजी है हम उसी में, हाँ जिसमें तेरी रजा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। अगर तुम भी भगवान की राजी में रजा हो तो दोनों हाथ उठा लो। हनुमान जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। बोलो बागेश्वर धाम की। हनुमान जी महाराज की। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है, आहा भगवान से कहिए जिसमें आपको मजा उसमें मुझको मजा, राजी हैं हम उसी में किसमें जिसमें तेरी, रजा है, जोर से बोलो राजी हैं हम। उसी में देखो पुरुषार्थ से प्रभु की प्राप्ति संभव है परंतु बिना भक्ति के असंभव है। ऐसे समझो, सुंदर किसी का कितना भी चेहरा हो लेकिन नाक काट दो तो क्या अच्छा लगेगा? जोर से बोलो। अच्छा नदी बहुत बड़ी हो पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? अच्छा गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? मकान बहुत सुंदर हो पर रहने वाला ना हो तो क्या मकान किसी काम का है? बोलो। अच्छा राजा बहुत बढ़िया हो और राजा के पास बहुत संपत्ति हो, राजपाट हो, लेकिन संतान ना हो तो क्या राजा किसी काम का है? उसी प्रकार गुरु बहुत अच्छा हो पर ज्ञान ना हो तो क्या गुरु किसी काम का है? उसी प्रकार हम लोग भक्त तो हो पर जिंदगी में अगर भगवान ना हो तो हम लोग भी किसी काम के नहीं हैं। जैसे नदी पानी के बिना बेकार है, जिस प्रकार सूर्य लालिमा के बिना बेकार, प्रकाश के बिना बेकार है, जिस प्रकार गुरु ज्ञान के बिना बेकार है, गाड़ी ड्राइवर के बिना बेकार है, उसी प्रकार मेरे पागलों जीवन भगवान की भक्ति के बिना बेकार है। अगर भगवान की भक्ति नहीं, भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से प्रीति नहीं तो हमारा तन और हमारा जीवन किसी काम का नहीं, पशु के समान है। मेरे पागलों वो मनुष्य पशु के समान है जिसकी जिंदगी में प्रभु श्री राम नहीं है, जिसकी जिंदगी में हनुमान नहीं है, जिसकी जिंदगी में कथा नहीं। याद रखना, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत यानी पुत्र, पैसा और पत्नी ये तो पापी के भी घर पर होते हैं भैया, हाँ, लेकिन संत समागम हरि कथा ये दोनों दुर्लभ हैं। भगवान की कथा और संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। एक तो पहला दुर्लभ, बड़े भाग मानस तनु पावा, दुर्लभ आप कहोगे महाराज जी आप कहते हो भक्ति करो भक्ति करो, कर लेंगे, पहले लड़का की शादी हो जाने दो, मकान बन जाने दो। ठटरी के बरे एक आदमी हमें मिला, हमने कहा भजन करो काम आएगा। गुरुजी लड़का की शादी हो जाने दो। अब लड़का की जब शादी हो गई हमें फिर मिला, हमने कहा अब तो भजन करो। गुरुजी थोड़ा नाती का मुंह देख ले, फिर तो बाबा ही बनना है।
हमने कहा ठीक है। नाती हो गया 3 साल का बड़ा, 4 साल 5 साल का तक हो गया। अब वो तो कहने भी लगा बाबा बाबा बाबा। अरे हमने कहा अब तो बाबा बन जाओ। नाती तक कहने लगा बाबा। सोई छत्तीसगढ़ का आदमी खतरनाक तो होता ही है, और कबरधा का क्या कहना। तुरंत हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हम तो बाबा बनना चाहते, नाती भी हमको बाबा कहता है, लेकिन क्या बताएं, बेटा का बेटा आता है तो बाबा कहता है, लेकिन बेटी का बेटा गोद में आता है तो कहता नाना 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 नाना। अब हम किसकी माने, बोलो सीताराम। इनका वही हाल है, भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार है। जो भजन करन में आलस रखें और भोजन में तैयार हो जाएं, ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है। काम का कौन है? जो राम का है वही, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, 4 दिन की जिंदगी है, वृथा मत गवाओ, भगवान का ही भजन में अपने मन को लगा लो। बोलो सीताराम। देखो एक बात सुनो, एक बात समझ लो, कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोच रहा काश कार ले जाए, जिन पे कार है फॉर्च्यूनर वो सोच रहे रेंज रोवर ले जाए, जिन पे रेंज रोवर है रखी है वे सोच रहे एक हेलीकॉप्टर ले जाए, जिन पे हेलीकॉप्टर है वो चार्टर ले रहे, जिनके चार्टर के सपने पूरे हो गए वो विदेशों में मकान बना रहे। एक आदमी किराए में रहता था, महात्मा ने आशीर्वाद दिया जाओ खुद का मकान हो जाए, मकान बन गया। अब तो खुश हो, खुश तो है पर गर्मी है, एसी और मिल जाती। अच्छा ठटरी के बारे न कटा, ले एसी ले ले, अब तो खुश हो, अब तो ठीक हो। गुरुजी मैं तोला का बताऊं महाराज, खुश तो हूं, एसी लग गई, अब तो 18 नंबर पर मैं 3 दिन तक सोच रहा हूं। लेकिन गुरुजी मोला मार्केट जाना पड़े और मैं कार मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, एक छोटी सी मोटरसाइकिल ले जाए। अच्छा चलो जाओ, आशीर्वाद, मोटरसाइकिल हो गई, अब तो खुश हो। हाँ खुश हैं, लेकिन बरसात में मोटरसाइकिल से निकलना बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है कार ले लो, अब ठीक हो। कार तो हो गया, पर गुरुजी डीजल बहुत महंगा है, व्यापार और चाहिए। ठीक है व्यापार हो गया, पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापार चलने लगा, अब तो खुश हो, भजन करो। गुरुजी पूरे भारत में अगर व्यापार चलने लगे, ठीक है पूरे भारत में व्यापार चलेगा, अब ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अब हमको बार बार रायपुर जाना पड़ता है। गुरुजी एक मकान रायपुर में होना चाहिए, रायपुर में मकान बन गया, अब खुश हो। गुरुजी दिल्ली भी बहुत काम लगते हैं, एक मकान दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली में भी बन गया। अब गुरुजी एक अमेरिका में और बन जाए, अमेरिका में मान लो बन गया, फिर तो कोई कामना नहीं। गुरुजी कई बार मीटिंग पे जाना पड़ता है, जाम लग जाता है, अगर हेलीकॉप्टर खुद का ले जाए। अच्छा उसके बाद क्या चाहते? गुरुजी फिर तो कुछ नहीं चाहिए, भविष्य में कभी चांद पर जमीन बिके तो एक प्लाट हमारा होना चाहिए। ये कामनाएं ऐसी बढ़ती, कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं, फिर उपाय क्या? मेरे पागलों, कामनाएं तो बढ़ती ही रहेंगी, कामनाओं से कभी तृप्ति नहीं हुई, कामनाओं से तृप्ति हो भी नहीं सकती। उपाय यही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है क्या है भैया? वही पर्याप्त है, उसी को पूर्ण मानो, उसी में प्रसन्न रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी बाबा जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहो। देखो हम दुखी तब होते हैं
जब किसी अपने से बड़े को देखते हैं तब दुखी हो जाते हैं, अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम तो एक काम करो, पूछो क्या? न राम नाम लीन हो। भैया कान खोलकर सुन लो, जिसने भजन नहीं किया उसका क्या होगा? ना राम नाम लीन हो तेने भरी जवानी में। दोनों हाथ उठा करके, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो बाहर बैठे वो भी दोनों हाथ उठाकर सुनो। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो तेरे भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उठाओ दोनों हाथ। हनुमान जी महाराज की। सुनिए, क्या लायो माटी में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो माटी में, हाँ मिल जाए गो माटी में। एक दिन होगी भैया तेरी काया गाठी में। एक दिन होगी भैया तेरी काया माटी में। एक दिन होगी भैया तेरी काया माटी में। एक दिन होगी आइए। तेरी काया माटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में। तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले दोनों हाथ उठाइए। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। हनुमान जी महाराज की। सुनिए, क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा भैया यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने किसी को मरते हुए व्यक्ति को सोना चांदी साथ में ले जाते देखा? बोलो भाई। छत्तीसगढ़ वालों ने देखा हो तो हनुमान जी बचाए, हमने तो नहीं देखा। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा।
कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो। सोना चांदी तो बहुत कमाया, जो यहाँ काम आना है वहां काम आना है, वो कुछ नहीं कमाया। वहां क्या काम आना है? कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जाए, तू डूब के मर जाए, ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। आज के बाद कौन कौन राम नाम लेगा? जरा हाथ उठा के बोलो। जो ना ले वो तो क्या करे? तू डूब के मर जाए, हरि बोल। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है भैया, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। हाँ, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, तुमने बचपन खेल खेल में खो दिया। हाँ जी या ना जी? तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, यो खोयो खोयो, तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, यो आनाकानी में। हर 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 हर, तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, यो आनाकानी में। तेने बालापन खोयो, यो आनाकानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, तू भर पानी
छत्तीसगढ़ के पागलों की बैठ जाओ। जय श्री राम। ना राम नाम लीन हो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीन हो भैया तेरे बड़ी जवानी में। तो क्या करो, तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। हाँ, तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी। बोलो सीताराम। मेरे पागलों, परमात्मा को प्रेम से पाया जा सकता, इसलिए सर्वोत्तम उपाय है प्रभु के चरणों में प्रीति करो। और अगर तुम हनुमान जी के चरणों में प्रीति करोगे तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी कहां रहते? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, रखवारे रखवारे, 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 रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होते नया क्या बिनु पैसारे, होते राजा बिन पैसारे, होते नया क्या बिनु पैसारे, होते राजा बिन पैसारे, होते नया क्या बिनु पैसारे। होते राजा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, राम। श्री राम जय राम, जय राम। किसी भी अधिकारी से मिलना हो तो पहले चौकीदार से मिलना पड़ता। हाँ जी या ना जी? किसी भी नेता से मिलना हो दरवाजे पर लगे हुए अधिकारी से मिलना पड़ता है। उसी प्रकार राम जी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, राम जी से मिलना है, एक ही समाधान है। बोले क्या? बोले हनुमान जी के चरणों को पकड़ना पड़ेगा। बोले क्यों? राम द्वारे, हनुमान जी महाराज राम जी के दरवाजे पर रक्षक हैं। और मेरे प्रियजनों याद रखना, संसार सपना है, राम जी केवल अपना है। दुनिया तो सपना है, राम जी केवल अपने हैं। इसलिए सर्वोत्तम उपाय क्या? हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो और तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे, हनुमान जी की पूजा करोगे, परिणाम। अच्छा, आप कहोगे गुरु जी हनुमान जी हमारे घर पर कैसे कृपा करेंगे? वे तो करे ही है, सब जगह है। हनुमान जी ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम हनुमान जी को स्थान देना चाहते, घर में नहीं रख सकते, टेंशन मत लो, अपने घर के बाहर हनुमान जी का